नमस्कार जोहर साथियों, मैं हूं डॉक्टर माइकल मैक्सन। आप देखना शुरू कर चुके हैं सृष्टि न्यूज झारखंड। मित्रों, हमारी मौजूदगी अभी जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन के कार्यालय में है और आप सबों को पता होगा कि 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम विगत पिछले वर्ष बड़ी ही जोर शोर से संपन्न किया गया था। इसी के दरमियान में जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन के सचिव रितेश कुमार तिवारी उर्फ महाकाल तिवारी का एक बड़ा घोषणा सामने आ चुका है। अब इनकी जो घोषणा जो है 51 कन्याओं का सामूहिक शादी विवाह समारोह काफी सुर्खियों में है। इसी के संबंध में इनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं सर, और जानना चाहूंगा कि 51 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो है सर, इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है इस साल? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रणाम और जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उनको जोहार। जय श्री महाकाल। आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन जो 21 असहाय परिवार की बेटियों का संकल्प लिया था, उसको बाबा खोनहरनाथ मंदिर के प्रांगण में विधिवत तरीके से पूरा किया। और मैं आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने उसको पारदर्शिता से दिखाने का कार्य किया। जो हमने बोला था कि हर एक बेटियों को सामग्री देने का कार्य हो या समाज कल्याण से पैसा दिलवाने का कार्य हो या उनको गहना देने का कार्य हो, मैंने हर एक बेटियों को जुड़ करके सभी को सामान देने का भी कार्य किया। और जो मैंने बोला था उन बेटियों का देख रेख करने का, जिन बेटियों का शादी मैंने करवाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा विवाह करवाना ही लक्ष्य रहा, वो मैं उन बेटियों के साथ में जुड़ करके हर एक 5 साल तक मैं उनका फीडबैक लेता रहूंगा कि किसी तरीके का उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, आने वाले समय में उनको क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या नहीं चल रहा है। मैं लगातार मेरे स्टाफ में लोग बैठे हैं, उनसे वार्तालाप हमेशा बनी हुई है। महाकाल जी, जैसे कि पिछला जो आपका 21 कन्याओं का जो निःशुल्क शादी समारोह जो था, इसमें हम समझते हैं कि 1 से 1.5 लाख का सामान का जो है वितरण किया गया था, जो घर के तमाम जो जरूरियात हैं। तो इस बार क्या जो भी सुविधाएं या जो भी चीजें जो दिया जाएगा, उसमें कुछ सामान की संख्या में एक्सटेंड किया गया है या जो इतना पिछले साल दिया गया है उतना ही दिया जाएगा? अब जो है हम 51 असहाय बहन बेटियों का चयन कर रहे हैं। हर एक गांव, हर एक प्रखंड से जैसे मैंने 2-2 बेटियों का चयन करूंगा और जितने भी मुखिया हैं, वार्ड कमिश्नर लोग हैं, सबसे मेरा वार्तालाप चल रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता लोग देख रहे होंगे, अगर जिस गांव में भी असहाय परिवार होंगे तो उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जैसे ना यार अजय बाबू, अब हम लोग जो 51 बेटियों का चयन कर रहे हैं, हर प्रखंड में जा करके जो है हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ जो संगठन में जुड़ी हुई, संस्था में जुड़ी हुई महिलाएं लोग हैं, वो हर एक गांव में जाकर के भ्रमण कर रही हैं, हर मुखिया से मिल रही हैं, हर वार्ड कमिश्नर से मिलने का कार्य कर रही हैं, जितने भी अंचल पदाधिकारी उन लोगों से भी मिलने का हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। और जितने भी आपके श्रोता लोग देख रहे हैं, अगर किसी भी गाँव में असहाय परिवार हैं तो कृपया आप लोग हमको बताने का कष्ट करें। मेरा जो है आपके सोशल मीडिया पे नंबर भी चल रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो गढ़वा थाना के सामने जिला परिषद मार्केट में मेरा ऑफिस है, कमरा नंबर 117-118, जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन। हम लोग जो 21 बेटियों का चयन कर रहे हैं, उसमें लड़की का आधार कार्ड, लड़की पहले से शादीशुदा नहीं है, ऐसा ये देख रहे हैं, लड़की नाबालिग तो नहीं है, लड़की का आधार कार्ड चाहिए, लड़की कितना पढ़ी लिखी है, लड़की की माँ का, लड़की के पिता का आधार कार्ड चाहिए, लड़के का आधार कार्ड चाहिए, लड़का क्या करता है नहीं करता है, वो सब कुछ हम लोग चयन करके देखने के बाद ही लड़कियों का शादी अपने माध्यम से करते हैं। उसी तरह 51 बेटियों का हम लोग चयन करेंगे और उसके बाद एकदम पारदर्शिता से, जैसे 21 बेटियों का हम लोग विवाह करवाए हैं, वैसे ही 51 बेटियों का बढ़ चढ़ करके, इससे भी बढ़ चढ़ करके उन लोगों को सामग्री दिया जाएगा और विवाह करवाने का कार्य हम लोग करेंगे। अच्छा महाकाल जी, इस बार का लोकेशन जो है आपका क्या रहेगा? क्योंकि आपका जो काउंटिंग जो था इस बार बढ़ चुका है, क्योंकि 21 सामूहिक कन्याओं का शादी जो है आप बाबा खोनहरनाथ मंदिर के प्रांगण में आपका सफल रहा था। इस बार का आपका लोकेशन क्या रहेगा और इस बार क्या कुछ खास और क्या रहेगा पिछली बार की अपेक्षा? जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उसके लिए आपको सादर बहुत अच्छा लगा सुन करके। इस बार जो है हम लोग 21 बेटियों का जो शादी करवाए थे, मैं देखिए उज्जैन नरेश का भक्त हूँ, महाकाल तिवारी मेरा नाम है और मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मैं देखिए 21 बेटियों का जो संकल्प करा था बाबा खोनहरनाथ मंदिर के प्रांगण में करवाने का, जो मैं विधि विधान से संकल्प को पूरा किया। और इस बार भी मैं बाबा खोनहरनाथ मंदिर के ही प्रांगण में 51 बेटियों का भी विवाह एकदम डंके की चोट पे करूंगा और मेरा वहीं पे संकल्प रहेगा और जो मैं पूरा करूंगा विधि विधान से, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, मैं अकेले हूं और अकेले करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया। ऐतिहासिक स्थल पर जो है कि जहां पर पिछला साल 21 कन्याओं का विवाह सफल हुआ था, इस बार भी लोकेशन वही है
इसलिए लोगों को किसी तरीके का कन्फ्यूजन लोकेशन को लेकर के होने की आवश्यकता नहीं है। एक सफल आयोजन होने की एक प्रबल संभावना प्रतीत होता है। तो इस बार जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है सर, तो यहाँ पर कुछ विशेष स्टार कास्ट के भी कुछ आने की संभावना का, क्योंकि लोगों में खास रहता है कि शादी चूंकि एक खुशहाली का दिन होता है, लोग मनोरंजन करें, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो कुछ विशेष कलाकारों की आने की संभावना है क्या, कुछ प्लान है क्या? जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में पिछले बार भी हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम किए थे, जो हमारे गोवावल क्षेत्र के ही मनोज दुबे जी के माध्यम से हुआ था। और इस बार भी हम लोग जो है भगवान का जो ही है कुछ प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे पारदर्शिता के रूप में करेंगे मंच पर। और हमारे मुख्य अतिथि जो आदरणीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और हमारे संरक्षक आदरणीय पांडे बाबा जी उर्फ पांडे बाबा जी, सत्येंद्र चौबे और पांडे बाबा जी, और अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे जी, सब कुछ शामिल होंगे। और बढ़ चढ़ करके इस बार और अच्छा से कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और हो सकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अगर किसी को हम लोग चयन करते भी हैं तो वो आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर पता चलेगा। अच्छा, डेट वगैरह कुछ निर्धारित किया गया है क्या? लोगों में जरूर सवाल बन रहा है कि डेट आखिर क्या है। अभी जो है हम लोगों की बेटियों का चयन देखिए बहुत विधि विधान से हम लोग करवाते हैं कि हम लोग में कोई त्रुटि ना रहे, क्योंकि जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन का नाम जो है माँ सीता जी के नाम पर रखा गया है। मैं उनके नाम पर कोई खरोच नहीं आने दूंगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, अभी हम लोग बेटियों का चयन करते हैं तो हड़बड़ा करके नहीं करते हैं, या शादी के कराए हुए लड़कियों का शादी नहीं करवा देते हैं, या नाबालिग लड़कियों का ही शादी हम लोग नहीं करवा देते हैं। नहीं, आपके चैनल के मार्गदर्शन से मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी बेटियों का चयन करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके बेटियों का कैसा परिवार है कैसा नहीं है, वहाँ के मुखिया से, पंचायत सेवक से, हर लोगों से राय लेने के बाद उन बेटियों का चयन करते हैं। और चयन करने के बाद जो है हम लोग विवाह करवाने का संकल्प लेते हैं उन बेटियों का। महाकाल जी, जैसे कि 51 कन्याओं का जो लिमिटेशन है, भाई 51 से ज्यादा यदि आपके पास आवेदन आ जाता है, उस परिस्थिति में आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आपने गौर किया होगा माइकल मैक्सन जी कि हमने 21 बेटियों का संकल्प लिया था और 25 बेटियों का शादी करवाया, क्योंकि मेरे पास में बढ़ गई लड़कियां। उन लोगों के लिए फिर हम सामान का व्यवस्था बनवाए, और सामान का व्यवस्था बनवाने के बाद आपको मालूम ही होगा कि उसमें ऐसी बेटियां भी थी जिनके माता पिता दोनों नहीं थे, ऐसी भी बेटियां थी जिनके माता पिता भीख मांगते थे। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा खुल करके बोल नहीं पा रहा हूँ, या मेरा बोलना पूरा हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2-4 बेटियां बढ़ भी जाती हैं तो मैं उनका विधि विधान से विवाह कराने का संकल्प लेता हूँ। जैसे कि इसका कुछ आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी है क्या आपकी संस्था? हाँ, बिल्कुल है रजिस्ट्रेशन शुल्क। जिनके माता पिता नहीं है, हमारे यहाँ से उनका 1 रुपए भी शुल्क नहीं लिया जाता है। 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमारे यहाँ का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और जो बेटियों के माता पिता जी हैं उनका एक जो है कार्यक्रम हेतु जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वही रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं और उसी के माध्यम से लड़कियों का चयन करते हैं। हर एक प्रखंड में लड़कियां भ्रमण करती हैं, हम लोग भ्रमण करते हैं, लड़कियों का चयन करके विधि विधान से विवाह करवाते हैं। और विवाह करवाने के बाद जो सामग्री का हम लोग बात करते हैं, क्योंकि दहेज प्रथा पर रोक लगाना ही मेरा जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन का काम है, लेकिन उनको आगे चल करके विवाह के बाद जो जो सामग्री की जो आवश्यकता पड़ती है वो सब सामग्री देते हैं। जैसे में कि पलंग हो गया, तोशक, रजाई, तकिया, मच्छरदानी हो गया, लड़की का कपड़ा हो गया, लड़के का कपड़ा हो गया, फिर ड्रेसिंग टेबल हो गया, गोदरेज हो गया, अलमारी हो गया, फिर स्टील सेट बर्तन हो गया, फुल सेट बर्तन हो गया, इंडक्शन चूल्हा हो गया, इंडक्शन बर्तन हो गया, चांदी का पायल हो गया, चांदी का बिछिया हो गया, एंगेजमेंट रिंग चांदी का हो गया, सोने का नाक का नथिया हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो लक्ष्मीपति का अलग से 5 पीस साड़ी भी देते हैं हम लोग। मतलब हर एक तरह का आयरन हो गया, कूलर, कुकर हो गया, पंखा हो गया, गोदरेज हो गया, हर एक आइटम देने का कार्य करते हैं हम लोग। अच्छा, लोगों में आम जनमानस में सवाल है कि जैसे कि पिछला से आपका सामूहिक शादी समारोह का हम कवरेजिंग भी हम किए हुए थे, सारा दिन एक एक चीज को हमने दिखाया था। तो जो इतना बड़ा भव्य तरीके से और इतना आलीशान तरीके से, जहाँ पर एक गरीब कन्या भी उस अवसर पर अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर सकती है, आप कह लीजिए कि किसी चीज का कमी नहीं रहने देते हैं एक आम शादी में और सामूहिक शादी में, है ना। तमाम चीजों की उपलब्धता जो है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। तो इतना बड़ा जो फंडिंग जो होता है सर, लोगों में सवाल जरूर है, तो उसका फंडिंग का जो है उपलब्धता आप कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है माइकल मैक्सन जी। और मैं महोदय जी यही कहना चाहता हूं कि जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में कुछ ठोस लोग हैं। अब ठोस लोग का बारे में बताना चाहता हूं, जैसे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का भी सहयोग रहा, आदरणीय सत्येंद्र चौबे और पांडे बाबा जी का भी सहयोग रहा, हमारे बड़े भाई आलोक पांडे जी जो बसना से बिलोंग करते हैं उनका भी बढ़ चढ़ करके हमारे यहाँ सहयोग रहा। तो और कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे डाल्टनगंज के गुरु पांडे जी हो गए,
और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को कुछ सहयोग का जरूरत जब पड़ा तो उन लोग ने मेरे को बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और जिसके माध्यम से जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन ने 21 बेटियों का जो संकल्प लिया था उसको विधि विधान से करवाने का संकल्प लिया था, पूरा किया। महाकाल जी, सबसे अंतिम सवाल रहेगा कि अक्सर तमाम जो संस्थाओं का जो शादी समारोह रहा है कहीं ना कहीं विवादों से भी घिरा हुआ रहा है ना। इसमें देखा जाता है कि जो अपात्र जो जोड़े हैं या पहले से जो शादीशुदा हैं या कह लीजिए कि अंडर एज है ना, तो वे कह लीजिए कि उपहार के लालच में जो आकर के जो है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, है ना, और उनका शादी हो भी जाता है। लेकिन जब आम जनमानस में जब ये जो क्वेश्चन जाता है तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निगाह जो है कि सवालिया जो है कि स्थिति उत्पन्न जो है कि हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए आपका संस्था क्योंकि पात्र जोड़ों को शादी कराया जाए, है ना, तो इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है कि जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन में दूसरे संस्था की मैं बात नहीं करूँ, मैं अपने संस्था चला रहा हूँ और इस पे मैं हमेशा कार्यरत हूँ। तो लड़की का शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो या किसी असहाय परिवार की सेवा के लिए हो या हमारी सामूहिक विवाह फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का कार्य हो, हम लड़कियों का चयन ही इस तरह से माध्यम से करते हैं। हम लड़कियों का आधार कार्ड देखने के बाद वो उनके घर पर जा करके भ्रमण करते हैं, लड़कियां असहाय परिवार से हैं या नहीं हैं। वो सामान के लालच में तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवा रही हैं। बहुत तरह का निगरानी देखने के बाद, छानबीन करने के बाद, उनके वार्ड कमिश्नर, पंचायत सेवक, मुखिया से हस्ताक्षर कराने के बाद ही हम लड़कियों का विवाह करवाते हैं। क्योंकि पूरा जब तक हम सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं तब तक हम लड़कियों का विवाह नहीं करवाते हैं। पता कर लेते हैं कि लड़की का कहीं शादी तो नहीं हुआ है, लड़की का कहीं से प्यार वाला चक्कर अफेयर तो नहीं है, जिसमें माँ बाप का भी बदनामी तो होगा ही होगा, साथ साथ मेरे संस्था का भी बदनामी होगा। इसलिए हम पूरा चीज जो है जांच पड़ताल करने के बाद ही लड़कियों का विवाह विधि विधान से संकल्प करवा लेते हैं, करवाते हैं। शुक्रिया महाकाल जी। और चलते चलते निश्चित तौर पर जो आपके संस्था के जो लोग हैं या जो नए जोड़ा है जो कि आपके संस्था से जुड़ करके जो है कि शादी कराना चाहते हैं या और जो आम जनमानस है, उनसे आपका क्या अपील रहेगा? क्या कह लीजिए कि आपका उनसे क्या चाहते हैं, है ना, क्या आपका अपील क्या रहेगा? मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से श्रोता लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन गढ़वा की संस्था है, झारखंड की संस्था है, अप्रूवल मिल चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का कोई दिक्कत लगता है या कोई आप लोगों को क्षेत्र में भ्रमित करता है या मेरे संस्था के बारे में कोई भी आप लोगों को अफवाह उड़ाता है तो आप लोग मेरा कोई संस्था के माध्यम से आप लोगों के जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। आप गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी जाकर के जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन का नंबर निकाल लीजिए और मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए कि इस गाँव में आपके नाम से अफवाह उड़ा रहा है या कोई भी आपके संस्था के बारे में गलत बोल रहा है, मैं डायरेक्टली एक्शन लूंगा उस पर। और दूसरा नंबर, अगर किसी को लगता है कि हमारे संस्था से जुड़ करके विवाह करवाना है तो आप विवाह करवा सकते हैं। विधि विधान से हमारे यहाँ विवाह होता है। हम लोग कम करवाते हैं, ना कि 500 नहीं करवाने का झलासा देते हैं या 200 नहीं कराने का झलासा देते हैं, कम करवाते हैं, विधि विधान से करवाते हैं। यही है जानकी सामूहिक विवाह फाउंडेशन का कार्य। नमस्कार। दिल से शुक्रिया महाकाल तिवारी जी। तो मित्रों, 51 कन्याओं का शादी का घोषणा महाकाल जी ने कर दिया है। जो भी इच्छुक जो पात्र जो शादी के जोड़े होंगे वे निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं और यहाँ पर किसी भी तरह का आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सृष्टि न्यूज झारखंड के साथ डॉक्टर माइकल मैक्सन। जोहार, धन्यवाद।